हम आपको जटाधारा मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस फिल्म में बुरी आत्माएं और दैवीय शक्तियां दोनों हैं। आप तांत्रिकों, अघोरियों को देखेंगे और पुजारियों के शंख की गूंजती आवाज को भी सुनेंगे जो काली ताकतों से लड़ रहे हैं। हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन आप भूतों या यूं कहे कि नेगेटिव एनर्जी को एक अनोखे तरीके से महसूस करेंगे। फिल्म में विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या वे विज्ञान का उपयोग करके बुरी आत्मा को हरा पाएंगे और भगवान की एंट्री कैसे होगी? आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगर वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए मैं आपको कहानी समझाता हूँ। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि कैसे पुराने जमाने में लोग डाकुओं से बचाने के लिए अपना दौलत जमीन में गाड़ देते थे। हालांकि डाकू फिर भी उसे ढूंढकर चुरा लेते थे और खजाने के लिए अक्सर हत्याएं भी कर देते थे। इस वजह से लोगों ने अपना खजाना गाड़ते समय तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आत्माओं को उनकी रक्षा के लिए बांध दिया। ये रक्षक आत्माएं खजाना चुराने की कोशिश करने वाले किसी भी इंसान को खत्म कर देती थी और तब तक खजाने की रक्षा करती थी जब तक उनकी खास मांगे पूरी नहीं हो जाती। ऐसे तांत्रिक बंधन आज भी पाए जाते हैं। आज के समय में हमें शोभा से मिलवाया जाता है, जिसे बार बार एक औरत के सपने आते हैं जो सोने पर बैठी है। शुरू में शोभा इन सपनों को नजरअंदाज करती है, लेकिन जब ये रोज आने लगते हैं तो वह एक पुजारी को अपने घर बुलाती है। पुजारी वास्तु दोष का हवाला देकर पूजा पाठ करता है और रात में शोभा और उसके पति बलराज के साथ रुक जाता है। आधी रात को पुजारी को एक अलौकिक शक्ति दिखती है। वही औरत जो शोभा के सपनों में आती थी, वह उसके ऊपर बैठकर हंस रही थी। डर के मारे पुजारी घर से भाग जाता है और उन्हें तुरंत घर खाली करने की चेतावनी देता है। हालांकि शोभा और बलराज वहीं रहने का फैसला करते हैं। अगले सीन में हम शोभा की नाश देखते हैं। उसे किसी तांत्रिक रस्म के दौरान मार दिया गया था। इस दौरान असल में क्या हुआ था वह बाद में पता चलेगा। कहानी फिर 2021 में पहुंच जाती है। हम मनीष को दुनिया को अपनी अलौकिक खोज के बारे में समझाते हुए देखते हैं। वह बताता है कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों इंसानों के साथ सह अस्तित्व में रहती है, जिसे लोग आमतौर पर भूत या आत्मा कहते हैं। हालांकि इन शक्तियों को देखा नहीं जा सकता, पर उन्हें महसूस किया जा सकता है। वे धुएं के जरिए या चीजों को हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। मनीष फिर दर्शकों में से किसी ऐसे को बुलाता है जो भूतों पर विश्वास नहीं करता, शिवा। मनीष शिवा को अपने उपकरण दिखाता है जिनका इस्तेमाल वह भूतिया ऊर्जाओं का पता लगाने के लिए करता है, जिसमें साउंड फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर, थर्मल कैमरे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर शामिल है। शिवा के पास असल में ये सभी डिवाइस खुद भी है। शिवा एक भूतों का शिकारी है जिसे आज तक असली भूत नहीं मिला है। जब वह छोटा था उसके दोस्त की मौत एक पेड़ के पास हो गई थी, जिसके पास जाने से गांव वालों बच्चों को मना करते थे। उसके दोस्त की मौत के बाद उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। शिवा ने अपने दोस्त की मौत को अपनी आंखों से देखा था और जानता था कि इसमें भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं था। शिवा का मानना है कि लोग भूतों से नहीं बल्कि अपने डर से मरते हैं। वह भूतों को दिमाग का वहम मानता है। इसी वजह से वह आत्माओं की तलाश में हॉन्टेड जगहों पर जाता है। हालांकि उसे कभी कोई आत्मा नहीं मिली। उसने एक फैक्ट्री की भी जांच की थी जहां मालिक ने एक लड़की का रेप करके उसे जला दिया था और फिर अपना जुर्म छिपाने के लिए दूसरों को भी मार डाला था। लोगों का मानना है कि वे आत्माएं आज भी फैक्ट्री में भटकती हैं। शिवा अपने दोस्त राजेश के साथ फैक्ट्री जाता है। एक आईना अचानक टूटकर गिर जाता है, लेकिन शिवा के उपकरण कोई अलौकिक ऊर्जा रिकॉर्ड नहीं करते। कांच का टूटना और अचानक हवा चलना प्राकृतिक घटनाएं थीं। यहाँ भी शिवा को कोई भूत नहीं मिलता। हालांकि वे बुरी ताकतों में विश्वास नहीं करता, फिर भी वह अपनी कलाई पर भगवान शिव का धागा पहनता है। असल में शिवा ने अपने माता पिता को अपने भूत शिकार के काम के बारे में नहीं बताया है। वह जानता है वे उसे मना कर देंगे। उसकी कलाई पर बंधे धागे उसकी माँ ने ही बांधे थे। भूत पकड़ने की एक असफल रात के बाद शिवा घर लौटकर सो जाता है। सपने में उसे हवा में उठ जाता है। उसके कमरे का सारा फर्नीचर हवा में तैरने लगता है। वह सपने में देखता है कि एक औरत एक बच्चे को मारने वाली है। वह अचानक जाग जाता है। ये सपने उसे बार बार आते रहते हैं। जब वह अपने दोस्त को उनके बारे में बताता है तो राजेश गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह भूतों में विश्वास करता है, जबकि शिवा प्रेत विघात जगहों पर रखे नींबू पर पैर रखकर उनका अनादर करता है। राजेश को लगता है कि शिवा के पीछे कोई आत्मा लग गई है, लेकिन शिवा यह नहीं मानता। अगले दिन वह भूतों की तलाश में एक और प्रेत बाधित महल में जाता है। वहाँ वह एक लड़की को देखता है और उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गायब हो जाती है। शिवा उसे पूरे महल में ढूंढता है। अचानक वह लड़की शिवा की आंखों में मिर्च स्प्रे डाल देती है और भाग जाती है। जाहिर है भूत पेपर स्प्रे लेकर नहीं घूमते। वह सितारा नाम की एक साधारण लड़की थी। अगले दिन सितारा नीलकंठ शास्त्री के मंदिर जाती है, जहाँ शिवा की माँ जानकी भी मौजूद होती है। सितारा उन दोनों को शास्त्री जी से मिलवाती है। तभी शिवा वहाँ पहुँच जाता है। स्प्रे की वजह से शिवा की आंखें लाल थीं। सितारा को देखते ही वह उसकी खूबसूरती में खो जाता है। सितारा पिछले दिन के हमले के लिए माफी मांगती है। वह बताती है कि वह एक जियोलॉजिस्ट है
जिसे महल से एक पुरानी मूर्ति चाहिए थी। जब चौकीदार ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया तो वह छिपकर अंदर घुस गई। शिवा और उसके दोस्त को देखकर उसने सोचा वह चौकीदार के आदमी हैं और आत्मरक्षा में हमला कर दिया। सितारा की खूबसूरती ने शिवा को निशब्द कर दिया था। उसने उसे अपने काम के बारे में बताता है और वे दोस्त बन जाते हैं और नियमित रूप से फोन पर बात करने लगते हैं। खबर आती है कि मनीष के असिस्टेंट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। चूंकि मनीष भूतों पर रिसर्च करता है, उसके असिस्टेंट की रहस्यमय मौत अलौकिक भागीदारी का संकेत देती है। यह खबर सुनते ही शिवा मनीष से मिलने का फैसला करता है। इस बीच एक महिला आत्मा को शिवा का एक ट्रक से एक्सीडेंट कराने की योजना बनाते हुए दिखाया गया है। आत्मा ट्रक ड्राइवर के शरीर में घुस जाती है, लेकिन जैसे ही ट्रक शिवा के पास आता है, एक कुत्ता उसका रास्ता काट देता है, जिससे शिवा रुक जाता है और उसकी जान बच जाती है। आत्मा की कोशिश नाकाम हो जाती है। अगले दिन शिवा मनीष से मिलता है, जो बताता है कि उसका असिस्टेंट एक गांव में गड़े हुए सोने की तलाश में गया था, जिसकी रक्षा आत्माएं करती है। ये आत्माएं इंसानी बलि मांगती है। मनीष शिवा को और जानकारी देने से मना कर देता है, क्योंकि वह गांव बहुत खतरनाक है। आत्माओं और इंसानी बलि के बारे में सुनकर सितारा भी शिवा को वहां जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शिवा अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उस रात शिवा को फिर से वही बच्चे वाला सपना आता है, लेकिन इस बार एक आदमी बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। उसका सपना थोड़ा बदल गया है। अगले दिन मनीष का नया असिस्टेंट पैसों के लिए मान जाता है और शिवा को उस गांव ले जाने की पेशकश करता है। शिवा गांव पहुंचता है, जहां पुजारी और अन्य लोग सोना पाने के लिए रस्में कर रहे होते हैं। उन्हें एक इंसानी बलि की जरूरत होती है, इसलिए वे शिवा को वहां रहने देते हैं। हालांकि शिवा उनकी योजना को नहीं समझता। रस्म के दौरान शिवा के बहुत करीब बिजली कड़कती है। वह महिला आत्मा फिर से उसे मारने की योजना बनाती है। इस बीच शास्त्री जी सितारा को फोन करते हैं। चूंकि सितारा और शिवा को प्यार हो गया था, उसने शिवा की कुंडली शास्त्री जी को दिखाई थी। वे बताते हैं कि शिवा की कुंडली में मृत्यु दोष है। हर कदम उसे मौत की ओर ले जा रहा है, जो कभी भी हो सकती है। शिवा के करीब रहने वाला कोई भी इंसान खतरे में है। सितारा यह सुनकर बहुत डर जाती है। रस्म वाली जगह पर शिवा के डिवाइस निगेटिव एनर्जी का पता लगाते हैं। महिला आत्मा किसी भी पल उस पर हमला कर सकती है। तभी सितारा उसे घर बुलाती है, क्योंकि उसकी माँ जानकी घायल हो गई है। शिवा के माता पिता पुराने दस्तावेज ढूंढ रहे थे जब उनके गैस बर्नर में आग लग गई। गैस लीक मामूली थी, इसलिए चोटें गंभीर नहीं थीं, वरना शिवा के माता पिता की मौत हो सकती थी। सितारा शिवा को शास्त्री जी की चेतावनियों के बारे में बताती है और इसे भूतों का पीछा करना बंद करने के लिए कहती है, लेकिन शिवा अभी अभी उस गांव से लौटा था। राजेश उसे खबर भेजता है कि उस गांव में सोने के लिए रस्में करने वाले सभी लोग मारे गए हैं। वहाँ निश्चित रूप से कोई बुरी ताकत है, लेकिन शिवा अब भी नहीं डरता। वह असल में चाहता है कि काश वह वहाँ ज्यादा देर रुकता, ताकि पता लगा पाता कि क्या हुआ। आखिरकार शिवा के पिता उनकी बातचीत सुन लेते हैं और उसे बुरी तरह डांटते हैं। उनके माता पिता उसकी जान बचाने के लिए ही उसे उस गांव से दूर ले आए थे, लेकिन शिवा खुद वहां वापस चला गया। एक आत्मा शिवा की जान को खतरा पहुंचाती है। यह बात उसके माता पिता हमेशा से जानते थे। यहाँ शिवा को अपने सपनों वाले बच्चे की तस्वीर मिलती है। वह बच्चा असल में खुद शिवा है और जो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे वे देवी और वासु थे। उनके असली माता पिता, जिन्हें वह अपने माता पिता समझता था, वे असल में उसकी मौसी और मौसा है। उसके पिता अब सारा अतीत बताते हैं। फिल्म की शुरुआत में शोभा ने सोना देखा था। वह और उसका पति बलराज शिवा के मौसा मौसी थे। पुजारी के घर से भाग जाने के बाद शोभा ने अपनी समस्या के समाधान के लिए एक अघोरी को बुलाया। अघोरी ने खुलासा किया कि उनके घर के नीचे सोना गया है। उसे पाने के लिए उन्हें श्मशान घाट पर रस्में करनी होंगी और जानवरों की बलि देनी होगी। लालच में आकर शोभा हर बात के लिए राजी हो गई, जबकि बलराज उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वह सोने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। रस्म के बाद अघोरी ने बताया कि सोना घर में ठीक कहाँ छिपा है। सोना सिर्फ नीली आंखों वाला कोई व्यक्ति ही देख सकता था। उनका सोफे से कोई रिश्ता होना चाहिए। सोना सिर्फ उन्हें ही दिखाई देगा। आंखों वाली देवी बलराज की बहन थी। देवी उस समय 8 महीने की गर्भवती थी। शोभा ने उनसे झूठ बोलकर उन्हें घर की पूजा के लिए बुलाया, यह दावा करते हुए कि देवी के बच्चे पर खतरा है और उन्हें अपने पूर्वजों के लिए एक रस्म करने की जरूरत है। अपने बच्चे की चिंता में देवी और वासु रस्म में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। हालांकि रस्म किसी पुजारी द्वारा नहीं, बल्कि एक अघोरी द्वारा काले कपड़े पहनकर की जानी थी। हालांकि वासु और देवी को कुछ गलत लगा, लेकिन उन्होंने भरोसा किया और हिस्सा लिया। रस्म के दौरान देवी को सोने की जगह दिख जाती है। अघोरी उस जगह पर एक मुर्गे की बलि देता है और काला जादू में इस्तेमाल होने वाली चीजें रखता है। जल्द ही शोभा को काली परछाइयां दिखने लगती हैं, जो उन चीजों को खा रही थीं। यह संकेत था कि बुरी आत्मा बलि से खुश थी। अचानक देवी को लेबर पेन होने लगता है। ये डिलीवरी का समय था, जबकि शोभा और बलराज आत्मा को खुश करने में व्यस्त थे।
वासु पास की एक औरत को देवी की डिलीवरी वहीं कराने के लिए बुला लाता है। इस बीच खजाने की आत्मा जमीन से निकलती है हंसते हुए और ज्यादा बलियों की मांग करती है। अघोरी बकरी और भैंस की बलि देता है, लेकिन उनका खून पीकर भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। खजाने की आत्मा इंसानी बलि मांगती है और वह बलि थी नवजात बच्चा। शिवा, देवी और वासु अपने बच्चे के साथ भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे आत्मा क्रोधित हो जाती है। अपने गुस्से में वह अपनी प्यास बुझाने के लिए बलराज, शोभा और अघोरी को मार डालती है। फिर भी संतुष्ट न होकर वह गांव वालों को मारना शुरू कर देती है, जिससे वे गांव छोड़कर भाग जाते हैं। इस हंगामे से दूर वासु और देवी शिवा के साथ खुशी से रहते हैं। हालांकि खजाने की आत्मा देवी के शरीर में घुस जाती है और उसे शिवा को मारने के लिए मजबूर करती है। वासु देवी को होश में लाता है, जिससे शिवा बच जाता है। आत्मा फिर वासु के शरीर में घुसकर शिवा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन देवी उसे रोक देती है, यह महसूस करते हुए कि वे अपने बच्चे के लिए खतरा बन गए हैं। वासु और देवी शिवा की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। तब से शिवा अपनी मौसी और मौसा के साथ रहता है। शिवा अब अपने असली माता पिता के घर जाता है ताकि उनकी आत्माओं से बात कर सके। उसके डिवाइस वासु और देवी की उपस्थिति संकेत देते हैं आखिरकार शिवा को आत्माएं मिल ही गई, उनके अपने माता पिता की। वे सभी शास्त्री जी के पास जाते हैं, जो बताते हैं कि खुद मृत्यु शिवा के पीछे है, लेकिन उसके माता पिता की आत्माओं ने हमेशा उसकी रक्षा की है। उन्हें अभी तक शांति नहीं मिली है और जब तक शिवा की जान का खतरा खत्म नहीं हो जाता, वे भटकती आत्माएं ही रहेंगी। शास्त्री जी बताते हैं कि इतने सालों में खजाने की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो गई है। वह अगले महीने के चंद्र ग्रहण तक अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी। केवल शिवा ही उसे रोक सकता है और समय निकलता जा रहा है, क्योंकि उस दिन वासु और देवी भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। शिवा खजाने की आत्मा का मुकाबला करने के लिए साइंस और तंत्र विद्या को मिलाता है, जिसमें मनीष और शास्त्री जी उसकी मदद करते हैं। मनीष विभिन्न धातुओं के गुणों की व्याख्या करता है जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे शिवा को वायरलेस ऊर्जा ट्रांसफर के लिए एक टेस्ला कॉइल डिवाइस बनाने में मदद मिलती है। शिवा जानता है कि ऊर्जा चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। उसकी योजना आत्मा की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी से बेअसर कर देने की है। डिवाइस तैयार होने के साथ उन्हें पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है। शास्त्री जी मदद करते हैं। वे बताते हैं कैसे मंदिर के मंत्र पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं। जब ध्वनि तरंगे देवता की मूर्तियों से टकराकर परावर्तित होती है, वह बताते हैं कैसे अरुणाचल में मुख्य शिवलिंग की उत्पत्ति के दौरान उसके चारों ओर 8 शिवलिंग स्थापित किए गए थे ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे। शास्त्री जी आत्मा के चारों ओर इसी तरह 8 शिवलिंग स्थापित करने की योजना बनाते हैं। हालांकि शिवा की योजना तैयार है, लेकिन उसके माता पिता की आत्माएं उसे रोकने की कोशिश करती है। वे उसे गाँव वापस न जाने का वादा करने के लिए कहती है और खतरे की चेतावनी देती है। शिवा उन्हें समझाता है कि वह कहीं भी खतरे में है, लेकिन उसे अपनी चिंता से ज्यादा अपने माता पिता की चिंता है। वह उनकी आत्माओं को शांति दिलाने और पुनर्जन्म लेने में मदद करना चाहता है, इसलिए वे उसे जाने देते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन मनीष आत्मा की उपस्थिति का पता लगाने और चेतावनी देने के लिए हर जगह कैमरे और डिवाइस लगा देता है। शास्त्री जी अन्य भक्तों के साथ हवन और रस्में शुरू करते हैं। शिवा को आत्मा के इलाके में अकेले ही अष्टलिंग स्थापित करने होते हैं। वह 2 शिवलिंग स्थापित करने में कामयाब होता है। तभी खजाने की आत्मा प्रकट हो जाती है। उस दिन देवी के गर्भ में होने के कारण शिवा उस आत्मा को तब भी देख सकता था और अब भी देख सकता है। आत्मा हंसती है, उसकी बलि देने की योजना बनाती है, जबकि शोभा, बलराज और अघोरी की आत्माएं शिवा पर हमला करती है, उसे बलि चढ़ाने की कोशिश करती है। केवल शिवा ही उन्हें देख सकता था और वह अकेले उनसे नहीं लड़ सकता था। शास्त्री जी की प्रार्थना और शंख की ध्वनि उन बुरी आत्माओं को भगा देती है, जिससे शिवा फिर से शिवलिंग स्थापित करने लगता है। खजाने की आत्मा शिवा के शरीर में घुस जाती है, जिससे वह खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है और अपना ही खून पीने लगता है। वासु और देवी की आत्माएं प्रकट होती हैं और शिवा को आत्मा के चंगुल से छुड़ाती हैं। वापस कंट्रोल में आने पर शिवा शिवलिंग स्थापित करना जारी रखता है। आत्मा शारीरिक रूप से शिवा से लड़ती है, जो उसके हमलों से अपना बचाव नहीं कर पाता। भ्रम पैदा करके वह आत्मा शिवा के ही हाथों उसकी मौत का कारण बन जाती है। 8 शिवलिंग स्थापित होते ही पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, जिससे भगवान शिव कैलाश पर्वत पर शिवा की आत्मा के साथ दिखाई देते हैं। शिवा तांडव नृत्य करता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उसे वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। होश में आने पर शिवा त्रिशूल से उस खजाने की आत्मा को मार डालता है। आत्मा गायब हो जाती है और आखिरकार वासु और देवी की आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। सालों बाद किसी और आदमी का खजाने का लालच इंसानी बलि के जरिए उस आत्मा को वापस ले आता है और यही फिल्म एक सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है।